और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम आखिरकार हम पॉलिटिकल साइंस को किस तरीके से प्रिपेयर करें, कहां पर ज्यादा फोकस करें, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कहां से 6 मार्कर आते हैं, कहां से 4 मार्कर आते हैं, कहां से कार्टून्स आते हैं, कहां से मैप्स आते हैं। तो यार ये वीडियो देख लो एंड तक, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। बिकॉज मैंने लास्ट के जो 5 इयर्स आपके बोर्ड के पेपर आए हैं उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया है, जिससे आपके लिए आसान हो पाए कि आपको 2026 का पेपर किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। देखो यार, स्मार्ट स्टडी करना ना ज्यादा जरूरी होता है। हार्डवर्क चाहे आप जितना भी कर लो, बट जब तक आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। कोई भी एग्जाम क्रैक करने से पहले उस एग्जाम को समझना जरूरी होता है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, सबसे पहले एग्जाम को समझो, एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझो, एग्जामिनर जो है क्या क्वेश्चंस पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो आप देखना, आप किसी भी एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। अगर आप आंख बंद करके सिर्फ जाके एग्जाम देने चल जाओगे तो फिर आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिरकार कितने क्वेश्चंस रहते हैं आपके। देखो 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। आई होप ये सबको पेपर स्ट्रक्चर पता है, सीबीएसई क्या फॉर्मेट यूज करता है। पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आपके 12 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। 1-1 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, उसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होती। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 6, ठीक है। तो 16 तो 12 मार्क्स इसके टोटल हो गए। फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 आते हैं, तो आपके 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए। ओके, 100 वर्ड्स में आपको ये लिखना होता है। फिर आपका जो डी सेक्शन होता है उसमें आपके पैसेज, कार्टून, मैप, इनमें से इनमें से आपको तीनों चीजें जो है देखने को मिल सकती है ना। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज, एक कार्टून और एक मैप यहाँ पे आपको देखने को जो है मिलता है। तो आपके टोटल फिर 4 into 3 = 12 मार्क्स जो है हो जाते हैं। फिर आपके जो लास्ट होते हैं लॉन्ग आंसर, जिसमें आपके एनालिटिकल, रीजनिंग पावर सब जो है यहाँ पे देखनी पड़ती है। वैसे ऐसा कहते हैं, बट कुछ ये बहुत ज्यादा जो है ना प्रिडिक्टेबल होता है सेक्शन, कि इस सेक्शन में ना बहुत ही गिने चुने चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप उनको प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काम जो चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स के, और ये 24 मार्क्स का टोटल सेक्शन होता है। और 170 वर्ड्स में आपको अपना आंसर जो है लिखना होता है। आपको ये नहीं है कि पेज भरने हैं, 4 पेज भर दिए, मैं हमने 5 पेज भर दिए, अनलेस आप उसको ढंग से नहीं लिख रहे हो, पॉइंट्स में नहीं लिख रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि मैम किस तरीके से हमें किस चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है। तो देखो बच्चे, सबसे ज्यादा लाइन वाइज चलेंगे। पहले हमारी जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक, उसको चैप्टर वाइज लेके चलते हैं कि मैम इस चैप्टर में हम 2 मार्कर पे फोकस करें, 4 मार्कर पे ज्यादा फोकस करें, या 6 मार्कर पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप जब चैप्टर को पढ़ोगे तो उसी पर्सपेक्टिव से जो आप उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हो। देखो, जो हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है ना। और जितना मैंने एनालाइज किया है 5 इयर्स के जो आपके सारे पेपर है, उसमें मेरे को ये देखने को मिला कि मोस्टली इस चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को करना है, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का भी आता है। तो इसमें शॉक थेरेपी से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर सोवियत यूनियन से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसका 4 मार्कर, उसके कंसिक्वेंसेस, उसके कॉजेस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के कॉजेस, तो वो क्वेश्चन बहुत बार आपको 4 मार्कर में देखने को मिलता है। ओके, तो ये 6 मार्क्स के में यूजली 2 एमसीक्यूज एंड 1 मार्क, एक 1 क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का है। आगे चलते हैं, सेंटर्स ऑफ पावर जो है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, इसमें आपके 6 मार्क्स, ये भी 6 मार्क्स का है। और इसमें यूजुअली आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि 6 मार्क का आता है। और इसमें फिक्स है, या तो आपसे एशियान पूछेगा, या से आपको ईयू पूछेगा, या जापान पूछेगा, या साउथ कोरिया पूछेगा, या चाइना पूछेगा कि ये जो कंट्रीज है एज ए सेंटर ऑफ पावर किस तरीके से इमर्ज होकर है। तो ये फिक्स है, तो इसमें आप ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो, आपका काम हो जाएगा, है ना। वहीं पर जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये भी 6 मार्क्स का है। इसमें भी मैंने एनालाइज किया और मुझे ये पता चला कि हर साल 2 एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नॉर्मली नेपाल का पूछ लिया कभी, है ना, कभी आपसे श्रीलंका का पूछ लिया, और एमसीक्यूज जो है नेपाल से, जैसे पिछली बार आया था 1 एमसीक्यू। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से 2 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं, और आपको जो है यहाँ पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो टोटल 6 मार्क्स हो जाते हैं। बट ये कभी वैरी भी कर सकता है, जैसे कभी 2 एमसीक्यू ना दिए तो इन्होंने एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। तो इसी तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है, एक 4 मार्क्स का,
4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है तो 2 मार्क्स से या तो एमसीक्यू या 2 मार्क्स का कोई शॉर्ट क्वेश्चन। अब वहीं पर बात रही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी 6 मार्क्स का है। यूजली यहां से भी बच्चे आपके 2 एमसीक्यूज आते हैं और एक कार्टून आता है जो कि 4 मार्क्स का है। आपको कार्टून दे देंगे इस चैप्टर में से और कार्टून से रिलेटेड 4 एमसीक्यूज पूछ लेंगे। और ये वैरी भी कर सकता है बच्चे, कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है कि यही सेम फॉर्मेट आपका सिक्योरिटी वाले चैप्टर में हो गया या फिर एनवायरमेंट में, कि मतलब 2 एमसीक्यू प्लस 1 कार्टून, 2 एमसीक्यू प्लस 1 कार्टून, क्योंकि इन चैप्टर्स में भी कार्टून है। तो ये ऐसा नहीं है कि फिक्स ही इसी में से आएगा, ये कॉम्बिनेशन के 2 एमसीक्यूज देते हैं और इस चैप्टर का एक कार्टून दे देते हैं, तो वो आपके सिक्योरिटी एनवायरमेंट। तो कार्टून ऐसा नहीं कि मैम सिर्फ हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के करके जाए, ऐसा नहीं है बच्चे, कभी कभी ये दूसरे बुक का भी कार्टून आपको आ जाता है, तो कार्टून तो आपको सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। मैप हाँ रिस्ट्रिक्टेड है कि मैप जो है कुछ ही पर्टिकुलर चैप्टर्स में से आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, बट कार्टून्स के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। कार्टून्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जहां पे भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका चैप्टर है उसमें से 4 मार्क्स के कार्टून आ सकते हैं इनमें से। और देखा जाए तो आपका सेंटर्स ऑफ पावर में से भी आ सकता है, एंड ऑफ बायोपैरामीटर ऐसा कार्टून इतना है नहीं, तो इनमें से भी नहीं, इसमें भी कार्टून है तो आ सकता है इसमें भी कार्टून। तो जहां पे भी 6 मार्क्स का है ना, तो जरूरी नहीं कि मैम ये फिक्स ही हो गया है, ये एनालिसिस है मेरा कि हाँ मोस्टली यही पैटर्न रहता है, बट कभी बोर्ड्स को मजे लेने हुए तो वो आपको चेंज करके यहाँ पे आपको 2 एमसीक्यू दे दिया और एक 4 मार्क्स का कार्टून दे दिया। तो हम तो सारी पूरी तैयारी करके जाएंगे, राइट, ठीक है, हम तो पूरी तैयारी करके जाएंगे, हमें तो सब कुछ आना चाहिए एग्जाम में। ये मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ कि इस तरीके का होता है। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी चैप्टर में से एक सीधा 6 मार्क का क्वेश्चन यूजुअली यही होता है, यूजुअली आपको सिक्योरिटी में से एक 6 मार्क का देखने को मिलता है, ठीक है। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में से एक आपको 2 मार्कर 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन जो आपका 4 मार्क्स का आता है, यहाँ पे बच्चे 2 एमसीक्यूज और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब यहाँ से थोड़ा 6 मार्कर तो बन ही नहीं सकता। तो ग्लोबलाइजेशन में आप ये बेफिक्र हो जाओ कि मैम यहां से तो 6 मार्कर तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में आपको 6 मार्क का प्रिपेयर करने की आज सच कोई जरूरत ही नहीं है, हो गया ना काम आसान। यहाँ पे 6 मार्कर क्योंकि पूछा ही नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 मार्कर और 2 मार्कर पूछा जा सकता है, या तो 2 मार्कर 2 पूछ लिए या फिर यहां से आपको एक पैराग्राफ ही पूछ लिया जाए, है ना, एक पैराग्राफ भी तो आते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस भी पूछा जा सकता है, या फिर 2 एमसीक्यूज और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है बच्चे। तो चैप्टर वाइज ट्रेंड में बता रही हूँ जो लास्ट 5 ईयर्स का मैंने देखा है। अब हम चलते अपनी दूसरी बुक पे, ओके, दूसरी बुक आपकी जहां पे इंडियन पॉलिटिक्स है, तो उसमें जो आपका पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वो आपका 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का बच्चे, वो आपका 6 मार्क्स का है। तो यहाँ पर यूजली 2 एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर से और एक मैप आपको देखने को मिल सकता है। देखो मैप कहाँ कहाँ पर आते हैं, मैप इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, ठीक है। मैप आपका ये क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक वाले चैप्टर से पूछा जा सकता है, मैप आपका एक इस वाले चैप्टर से पूछा जा सकता है, मैप आपका एक इस वाले चैप्टर से भी पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे हो इनमें आपका मैप क्योंकि 4 मार्क्स का आता है, तो 4 मार्क्स का कॉम्बिनेशन जैसे 2+1 मैप यहाँ पे, या फिर 2+1 क्वेश्चन भी हो सकता है 4 मार्क्स का, ठीक है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। यूजुअली यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन मेरे को कम देखने को मिला है। 6 मार्क का क्वेश्चन जो मोस्टली देखने को मिला है वो रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स से देखने को मिला है, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे एरो 1 पार्टी डोमिनेंस है तो 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स में हम ये फ्री हो जाता है कि मैम यहाँ से 6 मार्कर तो नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, एक ही क्वेश्चन आता है टोटल 4 मार्क्स का, जिसको आपको 4 मार्क्स में ही लिखना है, ठीक है। तो आप 4 पॉइंट्स तो आप हर में लिख सकते हो। कोई अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्सप्लेन कर दे, आ गई भारतीय जनसंघ आ गया, कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, सोशलिस्ट पार्टी आ गई, बहुत सारी चीजें, रीजन आ गया कि क्यों एरो 1 पार्टी डोमिनेंस है, क्यों कांग्रेस का ही डोमिनेंस था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है सीधा एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का इस चैप्टर से, ठीक है। वही बात रही पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ये तो बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स का है, 2 एमसीक्यूज यहाँ पे हर बार ऑलमोस्ट यही देखने को मिला है। तो आपको यहाँ पे 4 मार्कर 6 मार्कर प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं, टेंशन की बात ही नहीं, बस इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो क्योंकि एमसीक्यूज के लिए भी डेप्थ में पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्योंकि 2 मार्क्स का है तो 2 एमसीक्यूज, काम खत्म, है ना, यूजुअली इसी का यही रहता है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन की अगर हम बात करें तो 6 मार्क्स का ही आता है और इसमें यूजुअली
एक ही क्वेश्चन आता है जो 6 मार्क्स का होता है। जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो मेरे को मोस्टली देखने को मिले हैं ना, क्योंकि देखो 4 आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन, तो दो आते हैं आपके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक से, 2 आपके इस वाली बुक से आते हैं यूजली सिक्योरिटी वाले चैप्टर से, और एक आपका जो है ये वाले कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर से, ठीक है। 6 मार्क्स के आपके इन दोनों चैप्टर से आते हैं। और वहीं पर मैं बात करूं 6 मार्क्स से क्वेश्चन इस वाली बुक में से मोस्टली कौन से चैप्टर से आते हैं, इस वाली बुक में अगर आप देखोगे तो मोस्टली एक तो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन और ये आपका जो है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, यहां से आपको मोस्टली जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो रही है बातें, बात समझ आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, ये मैं आपका काम आसान करी क्योंकि यूजली बच्चों को 6 मार्क कर लिखने में दिक्कत होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 6 मार्क का मोस्टली कहां से आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम, 4 मार्क्स का ही है, तो यहाँ पे यूजली 2 एमसीक्यूज और 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 6 मार्क का यहाँ पे भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जिनको आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है वो इस एनालिसिस का पूरा फायदा उठा सकते हैं। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये आपका 4 मार्क्स का आता है, तो यूजली यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का डायरेक्ट। अब ये 4 मार्क्स का बच्चे हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट मैप दे दे पूरा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको कंप्लीट मैप दे दे, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, यहां तो आपको कंप्लीटली जो है यहाँ पे मैप दे दे। ठीक है बच्चे, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आपका क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है तो यहाँ पे 4 मार्क्स का होगा और एक ही क्वेश्चन यूजुअली देखने को मिलता है। रीजनल एस्पिरेशन, जो कि बच्चों को परेशान करता है, परेशान मत हो यार, यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन पूरा कम देखने को मिलता है। यूजुअली यहाँ पे अगर आएगा तो एक पैसेज आ जाता है, पैसेज देंगे कॉम्प्रिहेंशन, उसमें से आपको 4 एमसीक्यूज दे देंगे, फिर आपको उसमें से बताना होगा, या फिर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। यूजुअली 6 मार्क्स का पूरा लिखने को थोड़ा सा यहाँ पे कम चांसेस रहते हैं। हाँ, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ पे तो एक 6 मार्कर आएगा ही आएगा बच्चे। ये आप यहाँ से इस चैप्टर से 6 मार्कर्स जो है मोस्टली प्रिपेयर करके जाओ और 2 एमसीक्यूज। तो ये आप एनालिसिस मैंने बच्चे पूरे सारे पेपर्स देख के जो है किया है, तो ये ही एक कहीं ना कहीं रेपिटेटिव देखने को मिलता है, बट हाँ ऊपर नीचे हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैप कौन से चैप्टर से आएगा मैम, कार्टून्स कौन से चैप्टर से आते हैं ज्यादातर, और केस बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर कहां से आते हैं। तो अगर मैं बात करूं मैप बेस्ड क्वेश्चंस की, तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपकी सिर्फ जो इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक है बस वहीं से आएंगे, टेंशन मत लेना। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मैप नहीं आते हैं, ना ही वहां पे कोई मैप ऐसा है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके या तो नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर से आएगा, या तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाले चैप्टर से, या फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स से। ये 3 चैप्टर है जहां से मोस्टली आपको मैप देखने को मिलेंगे, और वो मैं करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेना, मुझे फॉलो करके रखो, ठीक है। वहीं पर जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस हैं मैम, वो मोस्टली कहां से, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, साउथ एशिया से आ सकता है, और कांग्रेस सिस्टम वाले चैप्टर से भी देखने को मिला है। मतलब जो हमारी किताब A1 किताब है, फर्स्ट किताब है, वहां से भी कार्टून आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। हाँ, ज्यादातर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के होते हैं कार्टून आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी, बट इंडियन वाली किताब से भी कार्टून कभी कभी दिख जाता है, तो हम वो भी पढ़ के रखेंगे, ठीक है। तो वहीं पर अगर हम पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे रीजनल एस्पिरेशन और जितने भी 4 मार्कर
चैप्टर्स है आपके, जहाँ पे 6 मार्कर भी है, जहाँ पे आपके 6 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो वहां से भी 4 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। देखो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड इतना परेशान हमें वैसे करते भी नहीं है ना, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हमें क्वेश्चन इतने वैसे भी परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे वो बहुत आसान होते हैं। आपको कॉम्प्रिहेंशन भी दे रखा होता है, आपको वही से तो आंसर बनाना होता है, तो कोई दिक्कत आती नहीं है सच उसमें, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, वो हो जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि मैम हमारा लास्ट 5 ईयर जो एनालिसिस है, अगर आप उसको 1 वर्ड में बताओ तो कैसा रहा। 2021 का जो पेपर था बच्चे, वो मॉडरेट लेवल था, डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे हैं, लेवल जो है मुश्किल होता जा रहा है। जैसे 2002 का इजी, 2022 का इजी टू मॉडरेट था, मोस्टली जो है यहाँ पे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा देखने को मिले। वहीं पर 2023 का थोड़ा मॉडरेट हुआ, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन और थीम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। 2024 का मॉडरेट से टफ चला गया, थोड़ा एनालिटिकल और अप्लाइड क्वेश्चंस, थोड़ा सा बच्चों को घुमाने वाले क्वेश्चंस, थोड़े से एमसीक्यूज में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ये सब के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले। और 2025 का पेपर थोड़ा बैलेंस था, इट वाज ओके। यहाँ पे फैक्चुअल रीजनिंग क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस थे यहाँ पे, ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं था, इट वाज ओके। अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो वो इसको कर सकता है। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे बच्चे एमसीक्यूज में आती है, क्योंकि एमसीक्यूज का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब ना बोर्ड्स वालों ने क्या बोला है कि 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है कि थोड़ा सा आपका समझदारी यहाँ पे देखी जाएगी, रट्टाफिकेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर आप चीजों को समझ के नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी इन चैप्टर्स को करने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अनुमान है कि पेपर पैटर्न कैसा रहना चाहिए 2026 का, तो मैंने वही बोला कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंसी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे आपको सिर्फ रिकॉल नहीं करना है, आपको रिकॉल से ज्यादा समझदारी लगाकर उनको सॉल्व करना है, ठीक है। 6 मार्क का क्वेश्चन जो थोड़े एनालिटिकल और ओपिनियन ओरिएंटेड हो सकते हैं, बट उनमें आपको चॉइस भी मिलती है, तो अगर आपको एक नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हो, तो ऐसा इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और 6 मार्क को क्वेश्चन आपके जो है कुछ ही सिलेक्टिव चैप्टर्स है जिन पे आपको फोकस करना है, मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे वही मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर ज्यादा फोकस करो, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। अब वैसे जैसे टाइम बीत रहा है, यही एक एक्सपेक्टेड पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सो 2026 का पेपर टफ होने वाला है या इजी होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो बच्चे पेपर डिफिकल्टी यहाँ पे मॉडरेट रहने वाली है। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं, तो यार आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, ऐसे टेंशन मत लेना कि मैम ये क्या होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मैं सब कुछ कराने वाली हूँ, पीवाईक्यूज भी कराएंगे, एनसीईआरटी भी कराएंगे, सब कुछ कराने वाले हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, मॉडरेट पेपर रहेगा। इतना कोई देखो यार, हमारा कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर तो ऐसा नहीं होता ना कि आईआईटी जेईई लेवल, जो थ्योरी है वो तो थ्योरी ही है, उतनी ही है, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे, क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाया तो ऐसे बना देंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, कोई और क्वेश्चन तो घुमा के नहीं ला सकते ना, और अगर आउट ऑफ सिलेबस हुआ भी तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे मेन एरिया क्या आता है कि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाओ, समझ पाओ कि यार वो कुछ चैप्टर से पूछा है, ठीक है, फिर उसको रीजनिंग लगा के अपनी कॉन्सेप्ट की उसको आंसर लिख पाओ। मेन आपके साथ पंगा यही है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन है कहां से, ठीक है। तो चैप्टर की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। जो वीक बच्चे होते हैं, जो सिर्फ रट्टा मार के एंड मोमेंट में चले जाते हैं कि एक दिन रात पहले पढ़ेंगे और काम हो जाएगा, उनको दिक्कत आती है। जिस इंसान ने पूरे साल पढ़ाई करी है उसको कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती है। आराम से आप 90 प्लस क्या 95 प्लस आप लेकर आओगे, पक्का, प्रॉमिस, लिख लो चाहे कहीं पे भी, है ना। वहीं पर बच्चे अगर आप चाहते हो कि आपको फाइनली विजेता बैच में मेरे साथ पढ़ने का मौका मिले, तो बच्चे हमारा विजेता 2.0 क्रैश कोर्स बैच है ना, न्यू ईयर के इवेंट पे हम आपको यहाँ पे सिर्फ 199 रुपीज में मिल रहा है, और 193 भी हो जाता है जब आप ये आशी 40 कूपन कोड यूज करते हो। कहां से मिलेगा अभी मैं बता देती हूँ। तो आपको फटाफट से बच्चे, यहाँ पे मेरे नीचे लिंक भी दी हुई है जिसपे आप डायरेक्ट क्लिक करके इस कोर्स को ले सकते हो। तो आपको बस पहले उससे क्या करना है, करियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड करना है, और डायरेक्टली नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करो और डायरेक्टली जीपे से ये परचेज करके आपका 193 रुपीज में बैच ले लो और 4 बजे मेरी क्लास में भी जुड़ जाओ। बट अगर आपको समझ नहीं आया, लिंक आपकी खुल नहीं रही, तो आप यहाँ पे बड़ा प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको कहा जाना है बच्चे, यहाँ पे आपको करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप करियर्स अड्डा की वेबसाइट पर, एक मिनट, रुको,
कीबोर्ड यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ वाला कीबोर्ड तो वर्क नहीं कर रहा है। एक मिनट बच्चे, यहाँ पे आपको जो है करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे ये ना इसका वो नहीं वर्क कर रहा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रही। हिस्ट्री, बुकमार्क्स, हिस्ट्री पे जाके बेबी यहाँ पे कहीं हो, हिस्ट्री क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि आप पहली बात तो आपको लिंक के थ्रू ही मिल जाएगा ये बैच। ऑल्सो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, फटाफट से ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट लिंक दी हुई है और आपको प्रोसीजर भी बता रखा है कि अगर आपको ये बैच चाहिए तो ठीक है, इसको स्कैन कर लो और फटाफट से वहां ज्वाइन कर लो। और वहीं पर अगर आपको प्रोसीजर भी जानना है तो बच्चे आपको करियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, करियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो। उसके बाद आप हमारे CUET क्रैश कोर्स में चले जाइए, ठीक है, क्रैश कोर्स में जाइए। उसके बाद आप वहां पर विजेता 2.0 मेरी शक्ल दिख जाएगी, विजेता 2.0 में जाइए। वहां पे कोड में आपको कोड यूज करना है कैप्स में ASHI40, तो आपको जो ये पूरा बैच सस्ते में मिल जाएगा। और डायरेक्ट अगर आपको डायरेक्ट फॉलो करना है तो करियर अड्डा के बाद सीधा लिंक भी आप डायरेक्ट करके उसको फिर जीपे करके आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आखिरी मौका यार, आखिरी दिन है, तो इसका पूरा फायदा उठा लो, पूरा फायदा उठा लो। आपको जो है सारी चीजें जो है अच्छी हो जाएगी, आपका बोर्ड एग्जाम तो मक्खन की तरह निकल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और किस तरीके की वीडियोस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस तरीके की वीडियोस चाहिए, तो वो हम आपके लिए जरूर बना के लेकर आएंगे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।